बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम 10वें स्कंद का 28वां अध्याय पढ़ेंगे। ये है वरुण लोक से नंद जी को छुड़ाकर लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की वेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से व्रज के सारे गोप, श्री कृष्ण, अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, बलराम अब तुम्हारा ही भरोसा है, इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं एवं सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने व्रजवासियों का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतरिंद्रिय और बहिरिंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। तो नंद बाबा जो हैं वो यमुना जी के जल में जो है रात्रि में जो है वो स्नान के लिए घुस गए। तो वहाँ पर जो है वरुण का एक सेवक जो है उनको पकड़ करके जो है वरुण के पास ले गया। तो ब्रजवासी जो है सब परेशान हो गए, सब रोने चिल्लाने लगे। सब ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा कि आप ही उनकी रक्षा कर सकते हो, नंद बाबा की। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वरुण के देवता के पास गए और वरुण देवता के पास गए, तब उन्होंने जो है उनका कितना स्वागत किया, पूजा की और उनसे जो है निवेदन किया, ये स्तुति की भगवान श्री कृष्ण की। वरुण जी ने कहा, प्रभु आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ, आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का शुभ अवसर मिला, वे भवसागर से पार हो गए। यहाँ फिर वही भगवान के श्री चरणों की सेवा का, उनकी महिमा का वर्णन हुआ है। और वरुण देवता कह रहे हैं कि जिनको जो है आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला, वे भवसागर से पार हो गए। तो भगवान के चरण कैसे भवसागर से पार करने वाले हैं। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसा श्रुति कहती हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभो, मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है, वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता, वही आपके पिताजी को ले आया है। आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। गोविंद, मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं, ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्व विमोहन श्री कृष्ण आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। तो वरुण देवता ने ये प्रार्थना की भगवान से। और यहाँ एक इसमें और सुंदर बात आई है कि यदि किसी अपने सेवक से जो है कभी कोई गलती भी हो जाए, तो उसके लिए भी स्वामी को ही जो है क्षमा मांगनी पड़ती है और क्षमा मांगनी भी चाहिए। क्योंकि यदि आपका सेवक है और उसने मूर्खतावश कोई गलती की है, तो उसके जिम्मेदार आप होते हैं। तो उसके लिए भी स्वामी को क्षमा मांगने में, जिसके प्रति उसने गलती की है, कोई दोष नहीं है। और वही कार्य जो है यहाँ वरुण देवता ने भगवान श्री कृष्ण से अपने सेवक के लिए उसके अपराधों के लिए क्षमा
प्रार्थना की है कि आप उसको भी क्षमा कर दीजिए, सेवक को क्षमा कर दीजिए और उसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर व्रज में चले आए और व्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा और यह भी देखा कि वहाँ के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने व्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सब बातें कह सुनाई और नंद बाबा ने जो है वरुण लोक में जो देखा था कि कैसे जो है सब वहाँ के जो भी वरुण वहाँ उस लोक के जो निवासी थे और स्वयं वरुण देवता जो है भगवान के चरणों में कैसे झुक झुक करके प्रणाम कर रहे थे, कैसे उनका अभिवादन कर रहे थे, कैसे उनका स्वागत कर रहे थे। उनके जो अपने पुत्र का जो ऐश्वर्य वहाँ देखा तो उससे वो स्वयं भी आश्चर्यचकित हो गए कि अपने पुत्र को तो वो जो है अपने पुत्री मानते थे, तो भगवान का जो ऐश्वर्य जो है वरुण देवता के यहाँ देखने को मिला, उससे वो आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, भगवान के प्रेमी गोप यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे ये तो स्वयं भगवान ही हैं। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना वह मायातीत स्वधाम, जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्ति जा सकते हैं, दिखलाएंगे। अब नंद बाबा ने जो है भगवान का ऐश्वर्य का एक छोटा सा दर्शन किया था वरुण लोक में। तो वरुण देवता के यहाँ जब पहुँचे थे और वहाँ जो वरुण देवता ने और दूसरे उनके सेवकों ने जो उनका स्वागत सत्कार और उनकी पूजा और उनके चरणों में झुक झुक कर जो प्रणाम किया, तो एक छोटा सा जो है उदाहरण, मतलब वो नमूना देखा था उन्होंने। तो अब उनकी इच्छा हुई भगवान का लोक देखने की, ब्रजवासियों की भी और नंद बाबा की भी, कि भगवान का जो है जो लोक है उसको हम जो है देखें कि, और उनको समझ में आ गया कि ये तो भगवान हैं। श्री कृष्ण जो है जिनको हम पुत्र मानते हैं, ये भगवान हैं और जो है जो इनका स्वधाम है वो जो है हम देखें, उनकी ये इच्छा हुई। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं, भला उनसे ये बात कैसे छिपी रहती। वे अपने आत्मीय गोपों की यह अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे। तो भगवान तो अंतर्यामी है ही है, तो वो जो है अपने पिताजी नंद बाबा की और सब गोप सेवकों की ये अभिलाषा को जान गए कि ये क्या चाहते हैं, भगवान का स्वधाम देखना चाह रहे थे। तो भगवान जो है सोचने लगे, इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति भांति की कामना और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। फिर उनके फलस्वरूप देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है। अपनी असली गति को, आत्मस्वरूप को नहीं पहचान पाता। ये जो जीव है ये नाना प्रकार के कर्म करता है और उसी के अनुसार जो इसको गतियाँ मिलती हैं, योनियाँ मिलती हैं और उनमें ये भटकता फिरता है। और परंतु जो इसका आत्मस्वरूप है उसको ये नहीं पहचानता। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को मायांधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। तो भगवान ने जो है जो उनकी इच्छा थी वो अपना परम धाम जो है को ले गए, उनको अपना परम धाम दिखलाया। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन और ज्योति स्वरूप है तथा समाधि निष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। तो पहले तो जो है भगवान ने उनको ब्रह्म का साक्षात्कार कराया। और देखिए बड़े बड़े योगी कितनी तपस्या करके, कितना तप करके, कितना जप करके ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। और भगवान की कृपा से उन वहाँ के हर
जो गोपी जो भी जिन्होंने वो इच्छा की थी भगवान का स्वधाम गमन करने की, तो उन सब को ब्रह्म साक्षात्कार कराया। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्महद्र में भगवान उन लोगों गोपों को ले गए। वहाँ उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई, वे ब्रह्महद्र में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकालकर अपने परम धाम का दर्शन कराया। तो जिस समय जो है अक्रूर जी भगवान को जो है लेकर के मथुरा आ रहे थे, कंस के आदेशानुसार, वो कथा आगे आएगी, तो वो एक जगह जो है स्नान के लिए रुके थे। अब वो ब्रह्महद्र था, मतलब जो बहुत बड़ा तालाब टाइप का था, उसमें जो है उन्होंने स्नान किया था। तो भगवान जो है इन सब गोपों को वहीं ले गए और उसमें जो है, और वहाँ पर जो है अक्रूर जी ने भगवान के भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए थे। वो अंदर भी भगवान के दर्शन करते थे और वहाँ रथ पर छोड़ करके बैठा करके आए थे। कभी मुंह बाहर निकाल कर देखते कि वो रथ पर भी बैठे हुए दिखाई देते थे और उनको जो है वो अंदर भी दिखलाई दे रहे थे। तो वहाँ उन्होंने भगवान ने जो है भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को दर्शन कराया था। वही उसी ब्रह्महद्र में ही भगवान श्री कृष्ण इनको नंद बाबा को और दूसरे गोपों को ले गए और वहाँ उनको उसमें डुबकी लगवाई और अपने वहाँ से निकालकर अपने परमधाम का दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मग्न हो गए। जब सबने भगवान का परमधाम देखा तो सब जो है आनंद में मग्न हो गए, परमानंद में मग्न हो गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सबके सब परम विस्मित हो गए कि सारे वेद मूर्तिमान होकर वो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ये सब देख करके जो है वो विस्मित हो गए। और यहाँ पर जो है ये भगवान के परम धाम का वर्णन बहुत संक्षेप में आया है। भागवत में जो है दूसरी जगह जो है ब्रह्मा जी को भी भगवान ने जो है अपना परम धाम दिखलाया था और वहाँ उसका वर्णन जो है बहुत थोड़ा अच्छे से आया है। और एक दो जगह वैकुंठ लोक का और वर्णन आया है, तो वहाँ पर वो विस्तार से है, परंतु यहाँ पर ये बहुत संक्षेप में वर्णन आया है। तो भगवान ने जो है जो अपने पिता की नंद बाबा जी की और दूसरे गोपों की जो उनका स्वधाम देखने की इच्छा थी, भगवान का जो धाम देखने की इच्छा थी, वो पूरा किया। तो इस अध्याय को हम जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।